ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय जिसका नाम है विश्वरूप या विराट रूप, इस अध्याय से हम पाठ कर रहे हैं श्लोक संख्या 9। इसके पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम अपने इन नेत्रों से मेरा विराट रूप दर्शन नहीं कर सकोगे। तो दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। तो अर्जुन ने भगवान का उस विश्व रूप को कैसे देखा, यही बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने से पहले श्रील व्यास देव धृतराष्ट्र के पास भी आए थे और उन्होंने कहा था, यदि आप चाहें हे राजन तो मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ और आप यहीं बैठे बैठे, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि पूरे जीवन मैंने नहीं देखा, अब ये युद्ध को देखूँगा उसमें भी ये रक्तपात, नहीं मैं देखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरा ही एक सचिव है संजय, आप इसे ये दृष्टि प्रदान करें और ये यहीं बैठे बैठे मुझे युद्ध क्षेत्र का समाचार सुनाएगा। तभी यहाँ संजय उवाचा, संजय ने कहा एवं मुक्त्वा ततो राजन। एवं यानी इस प्रकार, उक्त्वा यानी कहकर। तो क्या कहकर भगवान ने क्या कहा कि तुम मेरे विश्वरूप का दर्शन अपने इन नेत्रों से नहीं कर पाओगे। ददामी यानी मैं प्रदान कर रहा हूँ, कैसे? दिव्य चक्षु। यानी ऐसा कहने के बाद महायोगेश्वरो हरि, श्री कृष्ण कौन है? महायोगेश्वर हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को योगेश्वर संबोधित किया था पहले, लेकिन संजय उन्हें महायोगेश्वर कहता है। योगेश्वर यानी कि समस्त योगियों के मालिक, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य एवं विभूति संपन्न। और हरि यानी कि सबके चिंताओं को हरने वाले, सबके दुख को हरने वाले। दर्शया मास पार्थाय, पार्थाय यानी कि प्रथापुत्र। दर्शाया मास यानी कि दर्शाया या दिखाया। क्या दिखाया? परमम रूपम ऐश्वरम। भगवान ने अपना परम ऐश्वर्यमय रूप दिखाया। तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन है, भूमिका है। अभी क्या दिखाया संजय आगे के श्लोक में कहेंगे। तो अगले श्लोक की पुनरावृत्ति कीजिए। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यान्योकयुधायुधम दिव्यानेक उद्यतायुधम अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम
दिव्यानेक उद्यतायुधम। तो संजय ने उस परम ऐश्वर्यमय रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं अनेक वक्त्र नयनम। अनेक वक्त्र, वक्त्र कहते हैं मुख को। तो यदि अनेक मुख होंगे तो फिर नयन कितने होंगे? अनेक नयन भी होंगे, क्योंकि एक मुख कैसे निर्मित होता है? नयन से भी। तो अनेक वक्त्र नयनम यानी उस विश्व रूप में अर्जुन ने क्या देखा? अनेक मुखों को देखा और अनेक नेत्रों को देखा। अनेक अद्भुत दर्शनम, साथ ही साथ ऐसे अद्भुत विस्मयकारी रूपों को देखा। उनकी बनावट अलग अलग थी, उनकी आकृतियाँ अलग अलग थी, उनके रंग भी अलग अलग थे। उसे कहते हैं आश्चर्यमय रूप, अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा। अनेक दिव्याभरणम, भरणम कहते हैं आभूषण को, यानी भगवान ने, जब भगवान का एक स्वरूप है तो भगवान ने अपने गले में अनेक दिव्य आभूषण पहने हुए थे। भगवान बाजूबंद है ना, हाथ में और भी दूसरे आभूषण होते हैं, नाक में भी आभूषण होते हैं, कानों में भी आभूषण। अरे सारे आभूषण कैसे थे? दिव्य थे। अनेक दिव्याभरणम, दिव्या अनेक उद्यता युधम, आयुधम एक्चुअली है यहाँ पे। तो उद्यत आयुधम, आयुध किसे कहते हैं? अस्त्र शस्त्र को। तो भगवान के हाथों में ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र, कुछ अस्त्र शस्त्र का नाम बताओ। कुल्हाड़ी, भगवान के हाथ में कुल्हाड़ी रहती है। भगवान के हाथ में चक्र, गदा, तीर, धनुष और ऐसे अनेक दिव्य हथियार थे। तो दिव्य कहने का आशय है कि ये सामान्य नेत्रों से हम इनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान के इस ऐश्वर्यमय विश्व रूप में अर्जुन ने क्या क्या देखा, संजय सुना रहे हैं। बाद में अर्जुन भी अपनी स्तुतियों में इसका वर्णन करेंगे। 11वें अध्याय का 11वां श्लोक। दिव्यमल्यंबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्व आश्चर्यमयं देवम अनंतं विश्वतो मुखम। दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्व आश्चर्यमयं देवम अनंतं विश्वतो मुखम। तो संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने क्या क्या देखा? दिव्या माल्याम्बरधरम, भगवान के गले में दिव्य मालाएं थी। और मालाएं कैसे बनी थी? पुष्पों से बनी थी, सोने, चांदी और अन्य रत्नों से निर्मित वे मालाएं थी। साथ ही साथ अंबरधरम, अंबर किसे कहते हैं? वस्त्रों को, आकाश को भी कहते हैं, पर अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। तो भगवान के आभूषण दिव्य थे, भगवान के गले में जो मालाएं थी वे दिव्य थी और वस्त्र भी दिव्य थे। दिव्य गंधानुलेपनम, भगवान ने अपने ललाट पे दिव्य लेप लगाए हुए थे, यानी कि कस्तूरी, चंदन, कुमकुम, जो अन्य गंध यानी सुगंधित जो लेप थे वो सब कैसे थे? दिव्य थे। जब चतुष्कुमार भगवान के लोक वैकुंठ लोक में गए थे तो भगवान के चरण कमलों से जो तुलसी दल है उससे कुछ सुगंध निकली। उस सुगंध को पाकर वे पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, भगवान में बाद में भगवान के प्रेमी भक्त बन गए। तो भगवान के संसर्ग में आने से भगवान की जो दिव्यता है उसकी हमें अनुभूति होती है। तो भगवान से संबंधित किसी भी वस्तु को सामान्य नहीं समझना चाहिए। जैसे मार्केट में तो कितने सारे फूल हैं, उनमें से कुछ फूल आके भगवान के चरण कमलों में हमने निवेदित किया तो फूल क्या है? दिव्य हो जाते हैं। कोई कह सकता है कि आप जो फूल देते हैं उसमें कोई गंध नहीं है। ठीक है, गंध नहीं है, लेकिन जो गंध है वो दिव्य गंध है। तो दिव्या गंधानुलेपनम, और साथ ही साथ भगवान के शरीर में कुछ अन्य प्रकार के लेप लगाए हुए थे, वे भी सब दिव्य थे। सर्व आश्चर्यमयम देवम, सबको चकित कर देने वाले जो रूप था। अनंत देवम यानी यहाँ पर कौन है? वह भगवान का विराट स्वरूप।
अनंतम विश्वतो मुखम, अनगिनत ऐसे दिख रहे थे। विश्वतो मुखम यानी जिनका मुख सभी दिशाओं में फैला हुआ था, यानी चारों तरफ मुख ही मुख दिखाई दे रहा था। श्रीमद् भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद ने कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं, तो आप लोग उसमें देखना बाद में कि वो विश्व रूप का ऐसा प्रदर्शन। तो सर्व आश्चर्यमयम अनंतम विश्वतो मुखम, यानी उस परम ऐश्वर्यमय रूप को जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन यहाँ संजय पूर्णतः उसका वर्णन तो नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान के उस दिव्य रूप में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एक साथ हजारों सूर्य उदित हो गए हों। तो इसी की पुष्टि आगे के श्लोक में करते हैं। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृशा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। तो उस विश्व रूप में एक तेज दिखाई दिया, एक प्रकाश। तो उसका वर्णन करते हुए संजय कहते हैं दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, दिवि कहते हैं आकाश को, सूर्य सहस्त्रस्य यानी कि एक साथ हजारों सूर्य उदित हो गए हों। भवेद युगपद उत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात्, यद्यपि उस भगवान के विराट रूप की तुलना ऐसे नहीं की जा सकती है, फिर भी वे कहते हैं यदि मानो ऐसा, स्याद यानी शायद, कि यदि एक ही समय पे एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाएं तो जितना प्रकाश होगा वैसा ही कुछ प्रकाश प्रकट हो रहा था भगवान के विराट रूप से। तो हमें समझना चाहिए कि ये उपमा क्या है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ शायद शब्द का प्रयोग किया गया है और यदि शब्द का प्रयोग किया गया है, यदि और स्याद, क्योंकि सूर्य क्या है, भौतिक है, और भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है वो कैसी है, वो दिव्य है। तो कभी भी दिव्य चीज़ की तुलना भौतिक वस्तुओं से नहीं की जा सकती है। चूँकि हम भौतिक ब्रह्मांड में हैं तो हमें समझाने के लिए ऐसे उपमाएं दी जाती हैं। जैसे भगवान के जो नयन हैं तो हम तुलना करते हैं कमल नयन, कमल के पंखुड़ियों के सदृश से, भगवान के नाभि कमल, भगवान के चरण कमल। ठीक है, कमल सुंदर है, लेकिन फिर भी समझना चाहिए कि भगवान के नेत्र, भगवान के नाभि, भगवान के हस्त, भगवान के चरण, ये कमल से भी अधिक सुंदर हैं। तो दिव्य शब्द का अर्थ एक समझते हैं, जब भगवान बाल लीलाएं कर रहे थे तो एक बार ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी ग्वाल बाल ऐसे बैठे हुए हैं और कृष्ण उनका जूठन खा रहे हैं। तो इस घटना को देखकर ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। उन्होंने, ऐसा कैसे संभव है कि जो नारायण हैं, जो आदि पुरुष हैं, वे जूठन खा रहे हैं? तो ब्रह्मा चकित हो गए और मोहित हो गए। तो उस लीला में मैं विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा। भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का विस्तार किया और ग्वाल बाल बन गए, साथ ही साथ बछड़े भी बन गए, और ये सभी बछड़े और सभी ग्वाल बाल क्या हैं, अभी दिव्य हैं। केवल यही नहीं, उनके हाथ में जो बेंत, जो छड़ी थी, वे कृष्ण ही छड़ी बन गए, बांसुरी बन गए, और जो कुछ थे उनके पास, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, रस्सी, सब कृष्ण ऐसे अपना विस्तार किया। और ये सारे जो स्वरूप थे सब क्या थे, दिव्य थे। तो दिव्य चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, और ऐसी दृष्टि केवल और केवल भगवान की कृपा से ही हम प्राप्त करते हैं। तो अगले श्लोक में संजय कहते हैं, तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्र यानी उस स्थान पर, एकस्थम यानी एक ही जगह स्थित, क्योंकि श्री कृष्ण ऐसे घोड़े का लगाम पकड़े हुए हैं और एक हाथ में चाबुक पकड़े हुए हैं और अर्जुन भी है वहाँ। तो अर्जुन ने वहीं श्री कृष्ण के शरीर में क्या क्या देखा, कह रहे हैं एकस्थम जगत कृत्स्नम। जगत कृत्स्नम यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री कृष्ण के इस विराट रूप में देखा कि अनंत ऐसे लोक हैं, 14 लोक हैं, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक तक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। केवल यही नहीं, 84 लाख प्रकार के जीव जोनियों को देखा, देवताओं को देखा, मनुष्यों को देखा, और जो कुछ है इस ब्रह्मांड में सब कुछ उस विश्व रूप में उन्होंने दर्शन किया। प्रविभक्तम अनेकधा, और अनेक प्रकार के प्रकोष्ठ यानी कि ऐसे डिविजन्स थे, विभाग थे। यानी एक विभाग में केवल देवता दिख रहे हैं, एक विभाग में मनुष्य दिख रहे हैं, एक विभाग में पशु पक्षी दिख रहे हैं, कुछ असुर दिख रहे हैं। अपश्यद देवदेवस्य, देवदेवस्य यानी कि देवताओं के भी देवता कौन है, श्री कृष्ण। देवताओं के भी उपास्य श्री भगवान के शरीर में, यहाँ स्पष्ट वर्णन है, शरीरे, उस उनके दिव्य शरीर में पांडवस तदा, पांडव यहाँ पर अर्जुन को संबोधित किया गया है कि उस अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक ही जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में संपूर्ण जगत को देखा। तो इधर श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान की और उधर अर्जुन ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को का दर्शन किया। और ये ब्रह्मांड अलग अलग आकृति और अलग अलग आकार के थे। कोई 50 योजन ऐसे लंबा है, कोई 100 योजन, कोई 200 योजन। तो अर्जुन आगे जब स्तुतियाँ प्रारंभ करेगा तो और विस्तार से वर्णन करेगा कि मैं क्या क्या देख रहा हूँ। एक श्लोक में संजय अपनी बात पूरी करते हैं कि विराट रूप देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई। ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभासत। ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभासत। ततः यानी उस विश्व रूप को देखकर स वे धनंजय यानी अर्जुन विस्मयाविष्टो, विस्मय से आविष्ट हो गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया और उसके रोमांच उत्पन्न हुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए, पुलक हुआ उसके शरीर में। हाँ, भयभीत नहीं हुआ है, ये आश्चर्य के कारण ऐसे लक्षण प्रकट हुए हैं। जब संजय वर्णन कर रहे थे तो धृतराष्ट्र को लगा शायद अर्जुन अभी युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाएगा, तो अच्छा ही है, हमारे पुत्रों को राज्य मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ संजय उन्हें बता रहे हैं कि भागा नहीं अर्जुन, अभी प्रणम्य शिरसा देवम, शिरसा यानी कि सिर के ऊपर ऐसे हाथ रख के प्रणाम करते हुए, कृतांजलि यानी दोनों हाथ को जोड़कर, देवम यानी श्री कृष्ण को ऐसे प्रणाम करके अभासता अर्जुन ने कहा। तो अर्जुन ने क्या कहा ये तो आगे के श्लोकों से वर्णन है। तो इस श्लोक का अनुवाद है कि ऐसे विश्व रूप को देखकर, भयानक रूप को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित होकर, विस्मय से आविष्ट होकर रोमांचित हुआ, लेकिन युद्ध से भागा नहीं। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उसने स्तुति प्रारंभ की। तो क्या स्तुति है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।